अब हम पढ़ेंगे सुल्तान के रूप में बलबन की सफलताएं क्या रही। तो बलबन सुल्तान कब से कब तक रहा है भाई? नासिरुद्दीन के डेथ के बाद 1266 से 1286 तक वो सुल्तान के रूप में रहता है। सबसे पहले तो उसने सुल्तान बनते ही क्या किया यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था उसने यहाँ लागू की है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले। फिर न्याय का रास्तों का नया सिद्धांत उसने दिया है और रक्त और लौह की नीति अपनाई। हमने क्वेश्चन दिया ना, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति क्या है? उसने दमनकारी नीति अपनाई, जितने विद्रोही थे उनको मार दिया उसने। तो उसकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे? उसकी सफलताएं बताएंगे सारी की सारी। पहले जीवन परिचय बता करके फिर प्रधानमंत्री के रूप में क्या सफलताएं रही, फिर एक शासक के रूप में क्या सफलताएं रही। तो सबसे पहले हम सैनिक सब उपलब्धियां लेंगे भाई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मैंने अपने एक दो बुक में से देख करके किया है। आपने जो लिख रखा है आप उसमें से याद कर लेना, जो यहाँ से आसान लगे उसको वहाँ से ले लेना, ठीक है। सैनिक उपलब्धियां देखेंगे तो मेवात के विद्रोह का दमन किया। मेवात क्या है? एक बार विद्रोह प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में कर रहे, फिर से वो स्वतंत्र होकर के फिर विद्रोह करते हैं। तो इनके लिए क्या करता है? यहाँ पर मेवात में एक दुर्ग का निर्माण वो करता है, उनका दमन करता है। फिर दोआब और कटहर के क्षेत्र में ये कार्रवाई करता है विद्रोहियों का दमन करने के लिए शासक के रूप में। राजपूताना जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई करता है, ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लेता है। और बलबन की मंगोल नीति यहाँ देखेंगे शासक के रूप में। तो सीमा पर क्या करता है? पहले वृद्ध सैनिक जो थे उनको हटा करके जवान सैनिकों को वहाँ नियुक्त करता है। पुराने किलों की मुरम्मत करवाता है अच्छे से कि वो सही अडिग खड़े रहें, और योग्य सेनापतियों की नियुक्ति वो करता है। तो ये उसकी एक मंगोल नीति थी, और वो दिल्ली के आसपास मंगोलों को नहीं पहुँचने देता है भाई। फिर बंगाल में विद्रोह का दमन करता है। यहाँ तुगरिल खा जो सूबेदार है वो विद्रोह कर देता है। बलबन यहाँ 3 अभियान चलाता है, और जब ये दमन नहीं हो पाता है तो लास्ट के अभियान में बलबन खुद बंगाल में जाकर के उसके विद्रोह का अंत करता है। फिर देखेंगे उसकी केंद्रीय सत्ता का सुदृढ़ीकरण, या उसने केंद्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया। तो रास्तों का उसका जो सिद्धांत है, कई बार पूछ लिया जाता है बलबन का रास्तों का सिद्धांत या दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। पहले हम पॉलिटिकल साइंस वगैरह में भी देखते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो वह स्वयं को क्या मानता है? पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता है। और अफ्रियास वंश जो महान वंश माना जाता है उसका वो अपने आप को बताता है। सिजदा और पाबोस के माध्यम से वो क्या करता है? लोगों का सम्मान करने के लिए मजबूर करता है अपने आप का। अब देखो सिजदा क्या है? झुक करके उसको नतमस्तक करना, और पाबोस क्या है? कि शासक के पैर चूमना। तो ये दोनों प्रथाएं वो चलाता है। उसका रास्तों का सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित सिद्धांत था। दरबार की प्रतिष्ठा में वो वृद्धि करता है कि हंसी मजाक नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, जुआ नहीं खेल सकते, संकीर्ण व्यवहार यहाँ नहीं कर सकते। ये उसने शुरू किया यहाँ उसने अपने दरबार में। उसके बाद उसने शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन किया।